नमस्कार दोस्तों। पाई नेटवर्क स्टेकिंग के इस नए एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की इस तेजी से बढ़ती दुनिया में आज हम एक बहुत ही दिलचस्प जर्नी पर निकलने वाले हैं। जो लोग नए हैं या क्रिप्टो नॉलेज को और सॉलिड बनाना चाहते हैं, उन सब के लिए सोर्स मटेरियल पर आधारित ये चर्चा वाकई एक गेम चेंजर होने वाली है। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि क्या होता है जब लगातार माइन किए गए पाई कॉइन्स बस अकाउंट में आइडल पड़े रहते हैं बिना किसी ग्रोथ के। उन्हें खाली छोड़ देना शायद कोई बहुत समझदारी की बात नहीं है। और यहीं पर स्टेकिंग एक बेहतरीन सॉल्यूशन बनकर सामने आती है, जहां आइडल टोकन्स एक्चुअली नेटवर्क के काम आते हैं और बदले में एक रियल वैल्यू जनरेट करते हैं। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। पाई स्टेकिंग के बेसिक से शुरुआत करके वॉलेट सेटअप, स्टेप बाय स्टेप गाइड, रिवॉर्ड्स बढ़ाने की स्ट्रैटेजी और आखिरी में मार्केट आउटलुक पर चर्चा करेंगे। ये पूरा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बिल्कुल छोटे और आसान हिस्सों में ब्रेक डाउन किया गया है ताकि हर एक स्टेप क्रिस्टल क्लियर हो सके। शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आखिर ये पाई कॉइन स्टेकिंग और पैसिव रिवॉर्ड्स का फंडा है क्या? स्टेकिंग को अगर बिल्कुल सिंपल भाषा में समझें तो ये अपने टोकन्स को एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए लॉक करने का प्रोसेस है। इसे एक बैंक की फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी की तरह सोचा जा सकता है। एक बार फंड्स लॉक करने पर नेटवर्क सिक्योर होता है और ट्रांजैक्शंस वैलिडेट होते हैं। इसके बदले में पैसिव रिवॉर्ड्स मिलते हैं। हालांकि उस दौरान फंड्स का इमीडिएट एक्सेस बंद हो जाता है। ये बिना कुछ किए डायरेक्टली नेटवर्क की स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करने का एक शानदार तरीका है। अब आते हैं तैयारी पर। स्टेकिंग एक्चुअली एग्जीक्यूट करने से पहले कुछ जरूरी शर्तें हैं जो किसी भी फाउंडेशन को बनाने जैसी हैं। कोई भी एसेट मूव करने से पहले ये स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने ही पड़ते हैं। ध्यान रहे, यहाँ 2 रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल हैं। पहला, केवाईसी वेरिफिकेशन पूरा होना चाहिए और दूसरा, माइंड बैलेंस को मिनट पर माइग्रेट करना जरूरी है। अगर किसी पायनियर ने ये 2 बुनियादी स्टेप्स पूरे नहीं किए हैं तो स्टेकिंग की एलिजिबिलिटी नहीं मिलती है। ये पूरा स्टेकिंग स्ट्रक्चर इन्हीं 2 पिलर्स पर खड़ा है। सिक्योरिटी इस क्रिप्टो दुनिया में सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ हमेशा सेफ पाथ चुनना चाहिए, यानी पाई ब्राउजर के जरिए ऑफिशियल पोर्टल्स जैसे wallet.py या pidex.py का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इंटरनेट पर फिशिंग साइट्स और फेक प्लेटफॉर्म्स का बड़ा खतरा मौजूद है, इसलिए अपने एसेट्स को इन अनवेरिफाइड ऐप से बचाकर रखना सबसे पहली और आखिरी प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसके साथ ही अकाउंट प्रोटेक्शन को और सॉलिड करने के लिए 2FA यानी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करना बेहद जरूरी है। ये एसेंशियली वॉलेट के आसपास एक मजबूत डिजिटल आर्मर बना देता है ताकि कोई अनऑथोराइज्ड एक्सेस ना हो सके। कोई भी ट्रांसफर इनिशिएट करने से पहले ये कवच ऑन होना ही चाहिए। तैयारी पूरी होने के बाद अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप गाइड कि इस एक्शन फेज को लॉजिकली और आसानी से एग्जीक्यूट कैसे किया जाए। एग्जीक्यूशन के सिर्फ 4 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले wallet.py के जरिए अपना पाई वॉलेट एक्टिवेट करना है। उसके बाद अपने पाई को मेननेट पर ट्रांसफर करना है। तीसरा स्टेप है ऑफिशियल staking.py या pdex.py पर जाकर स्टेकिंग डैशबोर्ड को एक्सेस करना। और आखिर में 30, 90 या 180 दिन का एक लॉक ड्यूरेशन चुनकर ट्रांजैक्शन कंफर्म करना। वॉलेट से अप्रूव होते ही स्टेकिंग शुरू हो जाती है, जिसमें गैस फीस बिल्कुल ना के बराबर लगती है। और इसका सबसे बेस्ट पार्ट, जैसे ही स्टेक कंफर्म होता है, रिवॉर्ड्स रोजाना एक्यूमुलेट होते हैं और डैशबोर्ड में एक्टिव स्टेक्स के अंडर क्लियरली दिखाई देते हैं। लॉक पीरियड पूरा होने के बाद ये ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाते हैं, जिसे वॉलेट या पाइडेक्स डैशबोर्ड से इजीली ट्रैक किया जा सकता है। ये सिस्टम को पूरी तरह ट्रांसपेरेंट बनाता है। अब जिस चीज का सबको इंतजार रहता है वो है सालाना स्टेकिंग रिवॉर्ड्स को मैक्सिमाइज कैसे किया जाए। ये स्लाइड स्ट्रैटेजी को ऑप्टिमाइज करने के लिए वाकई एक गेम चेंजर है। रिवॉर्ड्स बढ़ाने के लिए 2 बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रैटेजीज हैं। पहली, एक लंबा लॉक पीरियड चुनना। इससे सीधा 3 से 8% तक का हायर APR मिलता है, साथ ही वैलिडेटर सिलेक्शन में प्रायोरिटी भी। और दूसरी सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी है अर्न्ड रिवॉर्ड्स को रीइन्वेस्ट करना। कंपाउंड स्टेकिंग के मैजिक से टोटल पाई होल्डिंग्स लॉन्ग टर्म में बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होती हैं। ये अपने एसेट्स को नेचुरली ग्रो करने का सबसे सॉलिड तरीका है। लेकिन ध्यान रहे, हर नई अपॉर्चुनिटी के साथ कुछ खतरे भी जुड़े होते हैं। किसी भी डीफाई जर्नी में अपने एसेट्स की सुरक्षा और रिस्क्स को समझना सबसे ऊपर होना चाहिए। यहाँ कुछ ग्राउंड रियलिटीज हैं जिन्हें बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। पहला है लिक्विडिटी लॉक, यानी जब तक चुना हुआ टाइम पीरियड खत्म नहीं होता, स्टेक्ड पाई को किसी भी हालत में अर्ली विड्रॉन नहीं किया जा सकता।
दूसरा, फेक प्लेटफॉर्म्स और फिशिंग का बड़ा रिस्क हमेशा सर पर रहता है। और तीसरा, मार्केट वॉलेटिलिटी, प्राइसेस लगातार ऊपर नीचे होती हैं जिससे वैल्यू पर डायरेक्ट असर पड़ता है। इसीलिए स्टेकिंग उन लोगों के लिए सबसे सूटेबल है जो लॉन्ग टर्म बेसिस पर नेटवर्क में सॉलिड विश्वास रखते हैं। चलिए अब इस पूरी पिक्चर को थोड़ा ब्रॉडर एंगल से देखते हैं। मई 2026 के हिसाब से करंट मार्केट आउटलुक और पाई का भविष्य कहाँ जा रहा है? करंट डेटा के हिसाब से अभी एक पाई की प्राइस मार्केट में लगभग 0.15 USD के आसपास ट्रेड कर रही है। ये वैल्यू एक बहुत ही क्लियर रियल टाइम बेसलाइन सेट करती है। और इसी प्राइस बेसलाइन के आधार पर नेटवर्क की स्ट्रेंथ देखें तो ओवरऑल मार्केट कैप एक मैसिव $1.67 बिलियन टच कर चुका है। ये डेफिनेटली कोई छोटा नंबर नहीं है। जहां तक सर्कुलेटिंग सप्लाई का सवाल है, वो इस वक्त 1.05 बिलियन PI पर है। टोकन अनलॉक्स की वजह से मार्केट में शॉर्ट टर्म बेरिश ट्रेंड जरूर देखा गया है, लेकिन डीफाई इकोसिस्टम का लॉन्ग टर्म आउटलुक वाकई बहुत बुलिश और प्रॉमिसिंग नजर आता है। फ्यूचर रोडमैप में सबसे बड़ा ट्रिगर है प्रोटोकॉल 23 का अपग्रेड। ये इकोसिस्टम में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड स्टेकिंग, पाईडेक्स लिक्विडिटी पूल्स और NFT कोलैटरलाइजेशन जैसी चीजें ला रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि नेटवर्क रैपिडली एक्सपैंड हो रहा है, जिससे यील्ड, गवर्नेंस राइट्स और क्रॉस चेन रिवॉर्ड्स के नए और सुनहरे रास्ते ओपन हो रहे हैं। इन सभी तेजी से होते बदलावों को देखकर एक आखिरी बड़ा सवाल दिमाग में जरूर आता है। जैसे जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पाई को एक मल्टी लेयर्ड डीफाई इकोसिस्टम में बदल रहे हैं, क्या आज टोकन्स लॉक करने का ये बेसिक फैसला आने वाले कल की डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस को पूरी तरह रीडिफाइन करेगा? ये सच में एक ऐसी दिलचस्प पॉसिबिलिटी है जो इस पूरे नेटवर्क के फ्यूचर के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है। इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इन कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करते रहिए और अपनी नॉलेज बढ़ाते रहिए।